वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको सर्किल वृत्त के बारे में बताना। ठीक है। अच्छा, अब इसको वृत्त कहो या वृत्त कहो या फिर सर्किल कहो, ये एक ही बात है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लें। ये अपना देसी तरीका सर्किल बनाने का बोर्ड पे। चल, ये आपका एक सर्किल है। ठीक है। ये वृत्त है और ये जो पूरी लंबाई है इसकी यदि स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये वृत्त की परिधि कहलाती है, जिसको सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। ये पॉइंट है आपका, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु है। अब केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक अंदर में, हाँ बाहर नहीं, केंद्र बिंदु से हम अंदर से ही चलेंगे तो अंदर मान लीजिए आपने सेंटर पॉइंट ओ रखा, ये पॉइंट ए है, तो ओ से ए तक ये चाहे इस तरह हो सकती है, ये कहीं भी दिशा में हो सकती है। ठीक है, पूरे सर्किल में कहीं पर भी हो सकती है, ये इधर कहीं भी हो सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस, या जिसे हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो ओ ए ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, या इसे हम क्या बोलते हैं रेडियस। ओ ए है ना, क्लियर है ये। अच्छा, मान लीजिए ये पॉइंट एक हमने और ड्रॉ कर देते हैं, सपोज ये पॉइंट बी है। क्लियर। तो ये ओ से लेके बी, ओ से लेके बी, थोड़ा यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप इससे ऐसे कन्फ्यूजन हो जाए। ओ बी, ये भी क्या कहलाएगी त्रिज्या या रेडियस। ये जो है यहाँ से यहाँ ओ से लेके बी, ध्यान रखना, तो ओ से ए चले या ओ से बी तक चले हम, ये रेडियस है या त्रिज्या। त्रिज्या को अर्धव्यास भी बोलते हैं। ठीक है। अब अर्धव्यास क्यों कह रहे हैं वो देखिए, ए से लेके बी या फिर बी से लेके ए, सर्किल में अंदर की तरफ, हाँ अंदर की तरफ मतलब यहाँ ऐसा घूम के नहीं जाना। ठीक, अंदर की तरफ ए से लेके बी या बी से लेके ए, ये कहलाता है व्यास। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं डायमीटर। क्लियर। और यहाँ पर व्यास इस डायमीटर स्मॉल डी से शो करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसमें स्मॉल डी से, त्रिज्या को स्मॉल आर से। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि यदि डायमीटर को हाफ कर दिया जाए, या 1/2 इंटू डी या फिर d/2, तो ये कहलाती है रेडियस। डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस है, या फिर रेडियस का डबल दैट इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो ये व्यास कहलाता है, व्यास का आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया यानी अर्धव्यास हो गया वो, तो अर्धव्यास क्या हो गया, ये आपकी त्रिज्या। क्लियर है, यहाँ तक की बातें आ रही समझ में। ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक बार फिर से कहानी सुनिए जरा। ये क्या है, पूरा सर्किल है या वृत्त है, या वृत्त है, ये सेंटर पॉइंट है, ये उसकी सरकमफेरेंस यानी वृत्त की परिधि कहलाती है। कैसे, यदि पॉइंट ए से यदि आप चलें तो ये पूरा एक राउंड, जैसा होता है ना मॉर्निंग वॉक पे हम किसी ग्राउंड के चक्कर लगाते रहते हैं, ये इवनिंग वॉक पर, तो सर्किल फॉर्म में है, तो वो जो एक राउंड जिसे हम कहते हैं कि बोलते हैं ना कितने राउंड लगाए चक्कर, तो ये ए से लेके वापस ए तक आए, स्ट्रेच कर दें, उसकी लंबाई को मापने, ग्राउंड को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे लेकिन उसकी पूरी लंबाई को तो मापा जा सकता है ना। तो सपोज ये 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर जो है मतलब ग्राउंड है, ये जो 1 किलोमीटर है ये क्या कहलाएगी, उसकी परिधि। क्लियर है ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एंगल बनते हैं, ये ए से लेके बी, इसका क्या कहला रहा है डायमीटर या व्यास है। ओ से लेके ए का हो या ओ से लेके बी का हो, ये रेडियस है यानी त्रिज्या है।
इसमें जो सर्किल बन रहा है, ये थोड़ा सा आपको इसको इरेज कर देते हैं ताकि पिक्चर क्लियर दिखे। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, जैसे बचपन में हम यूज़ करते हैं ना चांदा जिसको बोलते हैं, ठीक, ये आपको चांदा दिख रहा है ना, या अर्ध, मतलब चांदा यानी जो चांद है उसका आधा है ये चांदा जो है ये। तो ये इसका जो एंगल बन रहा है वो कहलाता, यदि उसको मेज़र करें, माप करें, तो वो है 180 डिग्री, 180 अंश। तो 180 अंश यहाँ है, इस तरफ भी ये 180 डिग्री है, 180 180 360 डिग्री, यानी वृत्त का पूरा जो एंगल होता है वो 360 अंश होता है। क्लियर? तो वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। चलिए एक दो फार्मूले और आपको बता देते हैं किस तरह से। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये वृत्त की परिधि, एंगल वगैरह ये सब आप समझ रहे हैं। वृत्त की परिधि जो है, सरकमफेरेंस है, वो हम मापते कैसे? ये वृत्त की परिधि की बात बोल रहे हैं ना, वृत्त की परिधि, परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि क्या है? 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है आपका। यदि 2 इंटू आर कर देते हैं तो आता है डी, तो इसे हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। डी मीन्स टू से डायमीटर या व्यास। तो ये 2 और ये आर मिलके 2r, तो 2r मतलब होता है डी। पाई डी कह दो या डी पाई कह दो, एक ही बात है। 2 इंटू 3 कहो या 3 इंटू 2, रिजल्ट तो वही आता। तो पाई डी या डी पाई इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि है। ये शब्द आया आपके, ये सिंबल आया है पाई, ठीक है। तो पाई यानी क्या? तो जनरली यदि पूछा जाए कि पाई यानी क्या स्टूडेंट से, तो वो क्या बताते हैं? 22/7, ठीक है। 22/7 होता है, लेकिन उसकी ये माप है, वैल्यू होती है। लेकिन पाई जो है मतलब क्या है? तो पाई का, और पाई की शुरुआत ने बताया किसने था? आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में, ठीक है। तो पाई जो है वो है परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है। किसी वृत्त में परिधि और व्यास का क्या अनुपात रहता है? तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि वो 20, कैलकुलेशन करते करते आए तो 22/7 तक पहुँचे। और इसी को आप 7 से कैंसिल करो तो 7 एकम 7, और 7 से ये कैंसिल होता है 3.14, एग्जैक्टली 3.14159, इस तरह से होता है। तो 3.14/1 किसी संख्या में 1 का भाग हो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3.14 ही आता है, ठीक है। इसलिए पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं, ये 14 है। अब परिधि और व्यास का अर्थ क्या? अनुपात यानी क्या? तो वो ये बताना चाहते हैं कि यदि परिधि जो है, सपोज जो है ये 1 मीटर है, तो ये व्यास जो है वो 1 मीटर है, व्यास 1 मीटर है, तो जो परिधि है वो लगभग 3.14 मीटर रखी जाएगी। तो जो सर्किल है, वृत्त, वो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है वो आपका सर्किल प्रॉपर नहीं बनेगा। इसलिए ये व्यास जो है उसका 3.14 गुना कर दिया जाए तो ये आपकी परिधि होगी। और परिधि और व्यास का अनुपात यदि इस तरह से रखा जाए तो आपका जो सर्किल है, वृत्त आप जो बना रहे हैं, वो एग्जैक्ट बनेगा, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक और होता है फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो हम आपको आगे और कैलकुलेट करेंगे, इसके सम्स न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसे याद रखें कि वृत्त क्या है, परिधि क्या है, पाई क्या है, 22/7, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू।